हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल लड्डू ब्रोस। आई एम विश्वास। ठीक है, फाइनली आज हम लोग 2.3 सेक्शन शुरू ही करने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतना सारा क्यों बोल दिया इसके पीछे, कि एंगल को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तक मैं चला गया, फिर उसके बाद एक स्पेशल केस लिया मैंने रेडियन का, एंगल मेजरमेंट का। ठीक है, कि जब आर्क बहुत छोटा होता है रेडियस से तब क्या करते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को उसका पूरा काम पढ़ने वाला है। और अगर आपने वो वीडियो देखा है, अच्छी तरीके से समझा है, तो पैरेलैक्स मेथड आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो लेंथ मेजर करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, कि कोई आपको लाइन सेगमेंट है, आपने उसके सामने स्केल लगाया, मेजर कर डाला, वो डायरेक्ट मेथड हो गया। और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड आगे। इसके दोनों सब सेक्शन में हम लोगों को इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना है। डायरेक्ट मेथड में जैसे आपका मेजरमेंट विद मीटर स्केल हो गया, ठीक है, वर्नियर कैलिपर, स्फेरोमीटर, स्क्रू गेज, इन सब से आप लोगों ने अगर इन सब मेथड से आप लोग अभी तक निकालते आए हैं, वो मेथड है हम लोगों का मेजरमेंट ऑफ लेंथ का डायरेक्ट मेथड। ठीक है, वो हमें नहीं पढ़ना, वो आप लोग जानते हैं अच्छे से। ठीक है, और वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा लास्ट में इस चैप्टर के, ताकि हम लोगों का इसका फ्लो ना टूटे इस चैप्टर का। ठीक है, अब आते हैं इनडायरेक्ट मेथड पे। इनडायरेक्ट मेथड क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है। फॉर एग्जांपल, सपोज आपको यहाँ से लेकर, सपोज आपको 1 मीटर का, ठीक है, 1 मीटर के ऑर्डर तक का अगर आपको लेंथ नापना है, आपने मीटर स्केल यूज कर लिया। ठीक है, आपको बहुत बड़ी किसी कोई बाउंड्री नापनी है। ठीक है, आपने एक लंबा स्केल लिया, आता है, ठीक है, बहुत बड़ा रोल होता है, 100 मीटर तक का स्केल होता है, आपने उसको लिया, उसको कर लिया। लेकिन सपोज अब आपको यहाँ से लेकर चांद तक की दूरी नापनी है, उसके लिए तो हम मीटर स्केल नहीं यूज़ कर पाएंगे ना। सूरज की दूरी नापनी है यहाँ से, उसके लिए तो नहीं यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड कौन सा हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर लार्ज मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस के लिए, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, ये एक पार्ट है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट का। ठीक है, चलिए पैरेलैक्स मेथड पे बात करते हैं थोड़ा। पैरेलैक्स को समझने के लिए मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट करें। पेपर पेन लेके बैठे कि नहीं, आप पेपर पेन लेके बैठा कीजिए। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज आप पहले एक अपने दीवार के कोने में जाइए, ठीक है, जहाँ पर लाइन होती है दीवार की, उसके पास जाइए। ठीक है, उससे सीध में और अपने नाक के सीध में आपने जो पेन या फिर आपकी उंगली को रखिए उसको। ठीक है, या फिर आपने जो पेन पकड़ रखा है उसको रखिए। अब आप क्या करिए, एक आंख बंद करिए, फिर देखिए क्या होता है, फिर दूसरी आंख बंद करिए, फिर देखिए क्या होता है। ठीक है, दोनों आंख बंद करेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा कुछ, इतना तो पता ही है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं देखिए, किए आप लोग। तो क्या हो रहा है कि जब आप आंख बंद कर रहे हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट है जो आपने पकड़ रखा, वो बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन थोड़ा थोड़ा चेंज हो जा रहा है, हो रहा है नहीं। इस फेनोमेना को हम लोग पैरेलैक्स कहते हैं। पैरेलैक्स कैसा फेनोमेना है? चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। एक्चुअल नहीं चेंज होता है, आपका हाथ या फिर आपका जो पेन है वो तो वही है ना जहां आपने रखा है। चेंज क्या हो रहा है, बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो है आपका पोजीशन चेंज हो जा रहा है। बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट चीज है। कब चेंज हो रहा है? जब आप उसको अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब इसको, क्योंकि देखिए वैसे जब हम लोग दोनों आंख से देखते हैं तो क्या होता है कि आप जो ऑब्जेक्ट सामने देख रहे हैं, ठीक है, वही होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने एक आंख से यूज किया तो जो लाइन ऑफ साइट हुई हमारी, अब वो तो जो है कि एक इस आंख की लाइन ऑफ साइट अलग होगी, इस आंख की लाइन ऑफ साइट अलग होगी। ठीक है, लाइन ऑफ साइट आप लोग समझते ही हैं कि जो जिस ऑब्जेक्ट के पॉइंट की तरफ हम लोग देख रहे हैं, उससे और आपके आंख के बीच में एक सीधी लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो जब हम लोग एक आंख से देख रहे हैं तो एक आंख के लिए अलग लाइन ऑफ साइट बन रही है, दूसरे आंख के लिए अलग लाइन ऑफ साइट बन रही है। तो इसका मतलब हम लोग दो अलग अलग पॉइंट से एक ही ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। समझो, ये मेरा पेन था, ठीक है, ऐसे अगर मैं देख रहा था, ठीक है, मेरी दोनों आंखें थी यहाँ पर, बहुत बुरी आंख है लेकिन फिर भी अगर मेरी दोनों आंख मैं देख रहा हूँ तो मुझे एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैंने इस आंख को बंद कर लिया है, ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट अब यहाँ से
सिर्फ एक आंख के लिए बनी, ठीक है, क्योंकि इस आंख को मैंने बंद कर रखा है। फिर अगर मैंने इस आंख को बंद किया तो लाइन ऑफ साइट अब इसके लिए बनेगा, ठीक है। तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है हम लोग इसको दो पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, दो अलग अलग पोजीशन से हम लोग फिजिकली मूव नहीं कर रहे हैं। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हम लोग भले ही फिजिकली मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको दो अलग अलग पॉइंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक पॉइंट है हम लोगों का लेफ्ट आई, एक पॉइंट हम लोगों का राइट आई। समझ में आया? ठीक है, चलो अब ये तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हम लोगों का पैरेलैक्स फिनोमेना हो गया, ठीक है। अब क्या होता है हम लोगों का, सपोज अब एक बड़ा एक्सपेरिमेंट लेते हैं। सपोज मैं एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, ठीक है। सपोज ये एक ट्री है, ठीक है, और मैं बहुत दूर खड़ा हूं, ठीक है। मैं एक बार यहां से, इससे कुछ दूर यहां से मैंने ऑब्जर्व किया इसको, ठीक है। इस पॉइंट से खड़े होकर पॉइंट ए से, ठीक है। ये एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन ऐसा है, इस तरीके का प्लेन है, ये यहां से ऐसे निकल रहा है, ठीक है। और हम लोगों का तो यानी ये प्लेन इस बोर्ड के पीछे भी जाएगा, और मैं ये यहाँ इस ट्री को देख रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इस बोर्ड के प्लेन के पीछे में गया, ठीक है, उसको मैं डॉट से दिखाता हूँ कि ये इस बोर्ड के प्लेन के पीछे पॉइंट बी मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो हम लोगों का पहले एक्सपेरिमेंट के केस में क्या था, ट्री की जगह हम लोगों का पेन था, पॉइंट ए और पॉइंट की बी की जगह हम लोगों की दोनों आंखें थी यहाँ पर, ठीक है। उसी को मैं एक बड़ा एक्सपेरिमेंट कहता हूँ कि मेरे पास अब पेन की जगह ट्री है, ठीक है, और एक आंख की जगह मेरे पास दोनों आंख है, लेकिन मैं एक समय पॉइंट ए पे खड़ा हूँ और थोड़ी दूर और इसी प्लेन में मैं पॉइंट बी पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो जो मैंने देखो दो पोजीशन से मैंने ऑब्जर्व किया, पोजीशन ए पोजीशन बी, ठीक है। इसको अगर मैं रीड्रॉ करूं, सपोज मैं इसी प्लेन में देखता हूं, इसी को मैं अगर रीड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा पेड़ यहां पर है, ठीक है, और एक बार मैं उसको यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, एक बार यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं। ये हो गया मेरा पॉइंट ए, ये हो गया मेरा पॉइंट बी, ठीक है। तो ये ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं बेसिस, ठीक। और ये जो एंगल बना इन दो लाइंस के बीच में थीटा, इसको कहते हैं हम लोग पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैक्टिक एंगल, ठीक है। तो हम लोगों के पहले वाले केस में जब हम लोग वो ले रहे थे, पेंसिल ले रखे थे, उस केस में हम लोगों का बेसिस क्या था, डिस्टेंस बिटवीन आवर आईज बेसिस था, ठीक है। ओके, अभी मैं आता हूं। हाँ, तो पहले केस में हम लोगों का जो बेसिस था वो हम लोगों का था आंखों के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के जो दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, एक हम लोगों की ये आई थी, एक ये आई थी, ठीक है। कंफ्यूज मत हो, देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पहले हम लोगों ने क्या किया था कि ये, चलो मैं ऐसे कह रहा हूँ, ठीक है, ये पेड़ हम लोगों का सामने है, ठीक है। अब मैं सामने से अगर देखूंगा, ठीक है, तो मैं इस आंख से अगर देख रहा हूं तो मुझे ये जो इस आंख को इस ऑब्जेक्ट से मिलाने वाली रे कैसे आएगी, ठीक है, मेरे नाक के सीध में जो लाइन है उससे हल्की सी बाहर की तरफ, ठीक है, ये मेरे नाक की सीध की लाइन है, वो ये प्लेन है, ठीक है, उससे जो यहां से ऐसे जो प्लेन बन रहा है मैं यहां पर उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हल्की सी इस तरफ बाहर है, ठीक है, ये जो रे बनेगी, ठीक है, दूसरी रे बनेगी, दूसरी जो लाइन बनेगी वो यहां बनेगी, ठीक है। वही मैं कह रहा हूं यहां पर कि जो पॉइंट ए और बी के बीच में हम लोगों की दूरी थी, हम लोगों के पेन वाले एक्सपेरिमेंट के केस में वो क्या थी, हम लोगों की डिस्टेंस बिटवीन आवर टू आईज, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का, इतना समझ में आ गया बेसिस
पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैक्टिक एंगल समझ में आ गया। ठीक है, अब पैरेलैक्स मेथड हम लोगों का काम कब करता है, कब हम लोगों को अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, वो अच्छा रिजल्ट तब देता है, ठीक है, सपोज ये डिस्टेंस डी है, जब बेसिस के डिस्टेंस को मैं क्या कह दूं, चलो बी कह देता हूं। ठीक है, पैरेलैक्स मेथड हम लोगों को अच्छा रिजल्ट कब देता है, जब बी बाई डी का रेशियो लेस देन 1, मतलब 1 से बहुत छोटा होता है। ये मैंने लिखा, कुछ याद आ रहा है पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था? पिछले वीडियो में मैंने कैसे लिखा था कि आर्क अपॉन रेडियस जब लेस देन 1 होता है, ये पिछले वीडियो से आया। अब सेम मैंने कहा था कि जो पिछला वीडियो देखा होगा उसको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं अभी। अब मुझे लगता है आप लोगों को खुद समझ में आ रहा होगा कि अब हम लोग आगे कहां जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि B बहुत छोटा है D से, इसलिए हम लोग AB को एक आर्क मान सकते हैं। याद आ रहा है पिछले वीडियो में इस पर कितनी बात की थी? क्योंकि AB का डिस्टेंस बहुत छोटा है, इसलिए लगभग यहां से अगर मैं एक आर्क बनाऊं, ठीक है, जो इस सर्कल का पार्ट होगा जिसका रेडियस D होगा, क्योंकि B बहुत छोटा है D से, इसलिए लेंथ ऑफ आर्क AB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AB। ठीक है, तो अगर इतना, अब धीरे धीरे आप लोग सोच रहे होंगे कि अब हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। अगर सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब B बाई D इज इक्वल्स टू, इस केस में लेते हैं AB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AB, ये लिख लेते हैं AB बाई D, लेंथ ऑफ आर्क AB बाई D is approximately equal to parallactic angle theta in radians। बस खत्म, रेडियन में इतना ही है। ठीक है, अगर पिछला वीडियो समझ में आ गया तो ये वीडियो बस इतना ही है, पैरेलैक्स मेथड इतना ही है। इसमें क्या होता है कि जो हम लोग पैरेलैक्स मेथड में क्या होता है, जैसे सपोज इसको मैं रब करता हूं पहले। पैरेलैक्स से रिलेटेड बात क्या थी, B बाई डी इज लेस देन 1। ठीक है, ये हम लोगों का सपोज ऑब्जेक्ट O है जिसको हम लोग कर रहे हैं, जिसका हमें डिस्टेंस पता करना है। A और B हमारा 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये D है, ये D है, कैपिटल D स्मॉल d, तो B बाई डी इज लेस देन 1। ठीक है, ये थीटा हम लोगों का पैरेलैक्टिक एंगल है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इससे ऑब्जेक्ट कैसे मेजर करते हैं। सपोज मुझे एक ऑब्जेक्ट मेजर करना है, एक ऑब्जेक्ट की मुझे पता करना है कि वो ऑब्जेक्ट मेरे इस पोजीशन से कितना दूर है। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, सपोज ये ऑब्जेक्ट O है जिसकी मुझे दूरी पता करनी है। ठीक है, मैं अभी यहां पर खड़ा हूं। ठीक है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, सपोज A। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 2 अलग अलग जगह से ऑब्जर्व करूंगा। सपोज मैं अब यहां थोड़ी दूर आया, यहाँ से मैंने ऑब्जर्व किया, सपोज ये मेरा पॉइंट है A डैश, यहाँ से पहले मैंने ऑब्जर्व किया इसको, तो यहाँ से मिलाने वाली रे ये हो जाएगी। ठीक है, इसको मिलाने वाली रे ये हो गई। फिर यहाँ से मैं आया A डबल डैश पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर इसको मैंने मिला दिया। ठीक है, तो इस केस में मेरा बेसिस क्या हो गया, बेसिस हो गया मेरा लेंथ बिटवीन A एंड A डैश, ये B हो गया। ठीक है, D क्या हो गया, ये हो गया। मेजर हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर हम लोग क्या करेंगे, एक बार पहले ये एंगल पता कर लेंगे, फिर एक बार ये एंगल पता कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को ये पूरा एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, दिस एंगल थीटा। ठीक है, ऐसे ही मेजर करते हैं लेंथ। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, B बाई डी इज इक्वल टू थीटा इन रेडियन। रेडियन डिग्री की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, रेडियन की ही बात हो रही है। B बाई डी इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। ठीक है, इससे क्या हो गया कि मैंने डिस्टेंस निकाला है। ठीक है, एक इसका और एप्लीकेशन आता है। ठीक है, जब मुझे किसी चीज का साइज नापना होता है, सपोज
किसी एक बड़े ऑब्जेक्ट का मुझे डायमीटर नापना है, आप लोगों में एग्जांपल वही है एक, ठीक है, एग्जांपल शायद 2.4 है वो 2.4 एग्जांपल है। अगर मुझे एक बड़ा लेंथ नापना है तो मैं क्या करूंगा, सपोज मैं इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा हूं, दिस पॉइंट O, और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ठीक है, ये हम लोगों का केस 1 था। ये केस 1 था। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। मुझे ये डिस्टेंस पता करना है AB, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए कम से कम इन 3 चीजों में से मुझे 2 चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, तो मुझे कम से कम डिस्टेंस पता होनी चाहिए। मुझे ये डिस्टेंस पता होना चाहिए D, ठीक है, और ये एंगल पता होना चाहिए मुझे थीटा। तो मुझे ये लेंथ पता चल जाएगी AB, कितना होगा वो लेंथ, D बाई D, D है ना यहाँ पर, हाँ, D बाई D इज इक्वल्स टू थीटा, दिस इंप्लाइज दैट D इज इक्वल्स टू D थीटा, रेडियन, ये रेडियन, ठीक है, इसमें क्या था, इसमें D इज इक्वल्स टू B बाई थीटा। तो ये हम लोगों के 2 केस हो गए, जब हम लोग दूरी निकालते हैं, जब हम लोग ऑब्जेक्ट का साइज निकालते हैं, तो 2 केस हो गया हम लोगों के पास, ठीक है। समझ में आया होगा, अगर पिछला वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा तो इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी अभी तक, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 2.3 और 2.4 लेंगे, एग्जाम्पल 2.2 नहीं लेंगे क्योंकि मैं उससे एक चीज और बताना चाहता हूं, तो उसको थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। लेट मी रब दिस। सो दिस इज एग्जाम्पल 2.3 ऑफ योर बुक। इससे हम लोग अपने जो केस 1 था, मैंने बताया था कि डिस्टेंस नापने के लिए, उसको हम लोग समझेंगे। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स A एंड B ऑन अर्थ, ठीक है, ये सॉल्यूशन, ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ से हम लोग मून को ऑब्जर्व करते हैं, सपोज दिस इज आवर मून, ठीक है, ये पॉइंट A फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स A एंड B, तो ये 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब कहता है द एंगल सबटेंडेड एट मून बाय 2 डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। तो यहां से जो ये 2 पॉइंट हैं, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, 1 डिग्री 54 मिनट, यस 1 डिग्री 54 मिनट। अब दे रखा है गिवन डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, यानी ये डिस्टेंस कितना है, 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। कंप्यूट द डिस्टेंस बिटवीन मून फ्रॉम अर्थ। अब किसी को लग रहा होगा कि यहाँ पर बात हो रही है यहाँ से ये डिस्टेंस की, ठीक है, चलो यही डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है, लेकिन मैंने एक बात बताया था, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये O डैश, मैंने जो बात बताई थी वो ये कहा था मैंने कि अगर हम लोगों का एंगल बहुत छोटा हो तो ये AB जो हम लोगों का लेंथ है ना, ये आर्क AB के बराबर हो जाएगा, ठीक है, लगभग। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है वो हम लोगों की इस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने, मैंने जो पिछले वीडियो में कहा था आप लोगों से कि हाइपोटेनस वगैरह जो मैंने एक्सरसाइज दिया था लास्ट में 1:1000 वाला, अगर वो आप लोगों ने किया होगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा अभी तक, ठीक है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। तो पूरा पहले इसका केस देख लीजिए, हम लोगों का D दे रखा है, हम लोगों को D निकालना है, हम लोगों को बेसिस दे रखा है B, थीटा एंगल भी दे रखा है। अब इसको हम लोगों को बस रेडियन में कन्वर्ट करना है। चलो इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, कितना हो गया, 60 मिनट प्लस 54 मिनट हो गया, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, प्लस 54 मिनट इज इक्वल टू 140 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट में कितना रेडियन होता है, 148 इंटू 2.8 शायद होता है, 2.91 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, ठीक है, इतना होता है,
ठीक है, 1 मिनट में 2.9 इंटू 10 पावर माइनस 4 रेडियन होता है। तो अब अपना फॉर्मूला लगा देते हैं, बी बाई डी इज इक्वल टू थीटा, थीटा की जगह ये रख देंगे, बी की जगह ये रख देंगे, डी निकाल लेंगे, यानी कितना हो गया 1.276 इंटू 10 पावर 7 डिवाइडेड बाई 114 इंटू 2.91 इंटू 10 पावर माइनस 4 इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, ये कैलकुलेट करके कितना आता है, कैलकुलेट आप लोग करिएगा, कैलकुलेट करना मेरे काम नहीं है, मेरा काम आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये आंसर आता है हम लोगों का 3.84 इंटू 10 पावर 8 मीटर, 3.84 इंटू 10 पावर 8 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि क्वेश्चन में हम लोगों को बेसिस दे रखा है, हम लोगों से डी पूछ रहा था, डिस्टेंस पूछ रहा था, एंगल भी दे रखा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो हो गया, आंसर आ गया, समझ में आ गया। ये हम लोगों का केस फर्स्ट हो गया जब हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में ही डायमीटर निकालने के लिए दिया हुआ है। अब हम लोग उस पे आते हैं, लेट मी रब दिस फर्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल इज 2.4, ये दूसरा केस है जिसमें हम लोग डायमीटर निकालेंगे। ठीक है, जैसे अगर ये चीज हो सकती है, हम लोग एक पॉइंट से, अगर हम लोग दो अलग अलग पॉइंट से हम लोग एक पॉइंट को अगर सपोज ए और बी से अगर हम लोग ऑब्जर्व करके ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से भी ऑब्जर्व करके इन दो पॉइंट को ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं। चलो ये एग्जांपल से समझ में आएगा। ठीक है, वैसे इस बात पे गौर करना। दिस इज नॉट क्लीन यार। ओके, कह रहा है द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकंड। द डिस्टेंस d of the sun from the earth is 1.496 into 10 power 11 मीटर। What is the diameter of the sun? ऐसा कह रहा है, ऐसा कुछ केस। ये हम लोगों का सन है, ठीक। सपोज ये सन का डायमीटर है, सन का सेंटर है ए बी। अर्थ की किसी एक पॉइंट से हम लोग इसको मेजर कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सपोज ये वो पॉइंट है, जिस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, चलो सी कह देते हैं। पॉइंट सी से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, ए और बी को। ठीक है, ये तो क्या रहा है कि सन का एंगुलर डायमीटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना हम लोग इस पॉइंट से। तो ये जो हम लोगों को एंगल मिल रहा है, इसी को हम लोग जो थीटा कहते हैं, यही है हम लोगों का एंगुलर डायमीटर। और इसकी वैल्यू कितनी है, 1920 सेकेंड। इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दे क्या रखा है इसमें, डिस्टेंस d फ्रॉम द सन इज d, ये डिस्टेंस दे रखा है। ये गंदा हो जाएगा, यहां लिख देता हूं। ये डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, हम लोगों को ए बी निकालना है। हो जाएगा कि नहीं? वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व कर डालो अगर समझ में आ गया होगा तो। इस केस में बेसिस हम लोगों का ये है। ठीक है, बी की जगह मैं इसको डी से दिखा दूं कि वो डायमीटर निकालना है। तो d बाई डी इस केस में क्या है, 1.496 d बाई डी। डी की जगह मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर। ये कितना है, कितना है 1920 सेकेंड। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4.85 इंटू 10 पावर -6, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में। हम लोगों को सेकंड में दिया हुआ था, सेकंड में तो हम लोगों का फॉर्मूला काम नहीं करेगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक सेकंड में हम लोगों का 4.85 इंटू 10 पावर -6 रेडियन होता है। तो 1920 सेकंड में 1920 इंटू 4.85 इंटू 10 पावर -6 रेडियन। सॉल्व कर जाओ इसको, d इज इक्वल्स टू, इस तरफ ले आओ, 1.496 इंटू 10 पावर 11 इंटू 1920 इंटू 4.85 इंटू 10 पावर -6। सॉल्व कर जाओ। सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आता है। अगेन मेरा काम मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं, मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट देना है। आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। 1.39 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर। ठीक है, ये आंसर है।
एकदम एग्जैक्ट इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम वर्ड्स आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 2.24 when the planet Jupiter is at a distance 824.7 million kilometer from Earth, the angular diameter is measured to be 35.72 arc of second. Calculate the diameter of Jupiter. देख लेते हैं उसको भी क्या कह रहा है वो। चलो ये हो गया है ना, इतने से शायद एरिया में कहा, चलो इसको बिठा लेते हैं। एग्जाम्पल 2.4 हो गया, इसी से एग्जैक्ट मिलता जुलता है हम लोगों का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्या है ये कि प्लैनेट जुपिटर इज एट अ डिस्टेंस व्हेन प्लैनेट जुपिटर, ये सन की जगह ये देखो, ये है एक्सरसाइज 2.24। क्या कह रहा है कि जब प्लैनेट जुपिटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 824.7 मिलियन किलोमीटर, ये जुपिटर है, ठीक है, और जब ये अर्थ हम लोगों की, जब ये अर्थ से कितना किलोमीटर दूर होता है, 824.7 मिलियन। इसको कन्वर्ट कर लेना मीटर में, कैसे, किलोमीटर, या फिर किलोमीटर में ही रहने देना, इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 824.7 इंटू 10⁻6 किलोमीटर, 824.7 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। जब इतनी दूरी होता है जुपिटर, तो जुपिटर का एंगुलर डायमीटर कितना होता है, 35.72 सेकेंड ऑफ आर्क। ठीक है, जब इतना दूरी होता है जुपिटर, इतनी दूर जब अर्थ से होता है, तो इतना उसका एंगुलर डायमीटर होता है। एंगुलर डायमीटर मतलब ये ए बी है जुपिटर का डायमीटर, ठीक है, डी, ये इतना एंगल सबटेंड कर रहा है इसके सेंटर पे 35 तो यही हो गया इसका एंगुलर डायमीटर 30.72 सेकेंड। ठीक है, इसको अब एग्जाम्पल 2.4 जैसा है, सेम टू सेम है कि नहीं, इसमें पूछ रहा है कि डायमीटर पूछ रहा है, अब इसको कन्वर्ट कर डालो, इसको कन्वर्ट कर डालो किसमें, रेडियन में कन्वर्ट कर डालो, किससे, 4.85 से मल्टीप्लाई करके, 35.72 सेकेंड इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा कितना, ये हो गया थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू डी बाई 824.7 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इस तरह ट्रांसपोज करके आराम से निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना, हो गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इस पर अब और क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, वही सेम फंडा रहेगा, छोटे क्वेश्चन से सीखेंगे, बड़े क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे।